हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज राइट नाउ। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिवली आपने इस रीडिंग को देखना है और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर है द मून एनर्जी, पाइसेस मीन राशि की ये एनर्जी है और नंबर 18 है यहाँ पर, जो कि मुझे सितंबर मंथ के बारे में बताती है। देखिए गाइस, यहाँ पर ना मुझे क्लियरली दिखाई देता है द मून एनर्जी से कि आपके जो पार्टनर हैं अभी उनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैनी से फील कर रहे हैं, क्योंकि द मून एनर्जी में जब ये एनर्जी आती है तो ये बताती है कि उनके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, उनके इमोशंस ऐसे नहीं है कि बहुत नॉर्मल है या फिर वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नहीं। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हैं। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप इस सिंबोलॉजी को देखोगे तो ये भी यही बताती है कि खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। इमोशंस उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपने पूरी तरीके से अपने आप की एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और आप इनको अपनी कोई भी फीलिंग शो नहीं कर रहे हो, कोई भी इमोशंस इनको शो नहीं कर रहे हो, जिसके कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि इनके मन में अब सवाल उठते हैं कि आखिर आप ऐसे कैसे बन गए, आपके अंदर इतने बदलाव कैसे आ गए, आप इतना चुप कैसे हो गए। आई थिंक आप उनके बिना रह नहीं पाते थे। आई थिंक इन्होंने आपका वो वाला साइड देखा है जिसमें शायद आप इनके बिना रह ही नहीं पाते थे और आप रोते थे या इनके पीछे भागते थे। बट अभी ये आपका वो वाला साइड देख रहे हैं जहाँ आपने पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज़ को होल्ड कर लिया, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर लिया और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ कह ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका जो मन बेचैन कर रही है ना चीज़ें, वो आपकी चुप्पी है, वो आपका शांत हो जाना है कि आपने एकदम से सारे एक्शंस, रिएक्शंस को बंद कर दिया और आप उनको कुछ भी रिएक्ट करके नहीं दे रहे हो। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 13 अप्रैल मंथ। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं ज़िद्दी है, ऑफ कोर्स ज़िद्दी हैं, कुछ भी बोलते हैं, बोलने से पहले कुछ भी समझते नहीं हैं, जो मन में आया बोल दिया, जो करने का मन किया वो कर दिया। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वापस से। अगर आप यहाँ पर देखो ना तो इनके जो कपड़े हैं, इनके जो कपड़े और ज़्यादातर रंग, अगर कलर को आप नोटिस करोगे तो रेड है
और रेड कलर ना एग्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, और गुस्सा आने के पीछे जो रीज़न है वो है आपकी चुप्पी। ये चीज़ इनको मतलब एक इंसान होता है ना जो बौखला जाता है, परेशान हो जाता है, अरे यार मैंने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया था, ये क्या हो रहा है। तो इनके साथ अभी इस वक्त वही चीज़ हो रही है। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप इनके बिना रह नहीं पाओगे, आप इनके लिए रोओगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, और बट हुआ उसका बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल डिफरेंट। आप एकदम शांत हो गए। तो ये जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी ना वो कहीं ना कहीं इनके हिसाब से नहीं हुई। मतलब इन्होंने जो चाहा था वो इनके हिसाब से हुआ नहीं। तो इस वजह से मुझे इनके अंदर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है आपको लेकर के, गुस्सा जो नॉर्मली आ जाता है इंसान को। एस ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सॉरी गाइस। सो एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है। ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल एक न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट करती है, ऐसा भी है। आई थिंक आई डोंट नो, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप ना इनके पीछे बहुत टाइम तक इसलिए भागते रहे, या फिर इनको बार बार इस चीज़ के लिए बोलते रहे कि तुम रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर के आ जाओ, तुम ध्यान दो, हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। कमिटमेंट के लिए आई थिंक आपने इनको बहुत बोला है, बट इस पर्सन ने उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया ही नहीं कि अरे मेरा पार्टनर मुझे बोल रहा है कि इशू हो रहा है, अभी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं दिख रहा, बहुत चीज़ें इनबैलेंस हो रही है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा मुझे नज़र आता है कि बार बार जैसे आप उनको बोलते रहे हो कि देखो यहाँ तुम गलत जा रहे हो, यहाँ हमारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, बट इनका ध्यान नहीं था। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर को वो सारी चीज़ें भी याद आती हैं, और कि उसने मुझे बोला था, बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द माइंड उनको ये चीज़ है कि उसने बोला था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके। और एक और चीज़ है, एक और मैसेज है, वो ये है, इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पता आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, क्या पता आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो, इसकी वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप चुप हो गए हो। ऐसा भी इनके दिमाग में चल रहा है कि कहीं आपने एक नई शुरुआत तो नहीं कर दी किसी और के साथ, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए लाइफ में। तो ये भी दिखाई देता है। ओह, टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नंबर 16, जुलाई मंथ। मुझे ऐसा नज़र आता है, आई डोंट नो, बट सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, ये कुछ लोगों के लिए होगा। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प की थी और इस पर्सन ने आपको चीट कर दिया, आपके पैसे भी वापस से नहीं करे हैं। ऐसा कुछ दिखाई देता है कि पर्सन आपकी लाइफ से तो गए, प्लस अपने पैसे, आपके जो पैसे थे वो भी ले गए। तो ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई देता है कि इन्होंने, हो सकता है इन्होंने बोला था कि आपको वापस कर देंगे, कुछ बड़ा अमाउंट हो सकता है, क्योंकि छोटा अगर होता कोई नहीं मांगता, कोई बात नहीं, जाता है तो जाए, लेकिन बड़ा अमाउंट आई थिंक था जो आपने इनको दिया था, और उसके बाद ये आपको छोड़ के भी चले गए। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों के साथ में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को शायद इस पर्सन ने ना बहुत 1 साल 2 साल या कई साल तक इसमें भी पागल बना के रखा कि आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। आई थिंक ये आपको बोलते रहे कंटिन्यूसली, और फिर उसके बाद में जा कर के इस पर्सन ने क्या किया कि सडनली आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, सडनली आपसे दूर हो गए, और कहाँ गई कमिटमेंट, कहाँ गया सब कुछ पता नहीं। लेकिन इन्होंने पहले तो ये कहते थे कि आप ही से शादी करेंगे, आप ही को कमिटमेंट देंगे, और अब इनका कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा भी मुझे
कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने घोस्ट किया आपको, सीधा सीधा चीट किया डायरेक्टली। मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है उनको फाइनेंशियल हेल्प की नीड है, पैसों की नीड है, बट वो आपसे मांगे किस मुंह से अगेन, क्योंकि पहले ही आपको धोखा दे करके बैठे हैं। तो इनको भी खुद को थोड़ी हेजिटेशन डेफिनेटली हो रही है कि मैं कैसे उससे जाके हेल्प मांग लूँ, कैसे जाके बोल दूँ कि मुझे हेल्प कर दो तुम। तो वो भी है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये पर्सन अभी आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं। ओके वेट गाइस, ओके या 9 ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं। ओके और साथ ही साथ ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, ऐसा भी मुझे नज़र आता है, जैसे कि ये आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली मिस तो कर रहे हैं आपको। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लीओ एंड सैजिटेरियस। नंबर 9 एंड 10, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मिस इसलिए भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है, उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। यहाँ पर ना मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि जब ये आपको छोड़ के गए थे ना, और उस टाइम इन्होंने जो अपनी लाइफ के बारे में सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, मेरी लाइफ वैसी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं हुई जैसा इन्होंने सोचा था, बल्कि उसमें 10 तरीके की टेंशन और आ गई, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 10 तरीके की टेंशन्स और आ गई इनकी लाइफ में। तो जब ये आपसे दूर हुए थे तो इतना इनको कोई गम नहीं था आपसे दूर जाने का, ये ठीक थे, हैप्पी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अभी मुझे लग रहा है कि गम बना रहे हैं आपसे दूर जाने का। इनको लग रहा था कि आपसे दूर होके इनको सब कुछ मिल जाएगा, ये सब कुछ पालेंगे, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। नंबर 10, एंजल नंबर 10 की एनर्जी मैं यहाँ पर स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, और ये है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अक्टूबर मंथ, जो कि स्ट्रांगली है। बिल्कुल इन्होंने कुछ और ही सोचा था और हुआ कुछ और है, बिल्कुल अलग। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि हो सकता है कि ये पर्सन किसी और की तरफ गए ये सोच के कि उसके पास बहुत कुछ मिलेगा, बट जैसे कि अभी उसी डिसीज़न को लेकर के पछता रहे हैं कि यार गलती कर दी, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा नहीं दिखा। ये एनर्जी कुछ वैसी है गाइस कि हम जैसे कुछ सोच करके किसी के पास जाएं और वैसे रियलिटी में ना हो, तो ये कुछ वैसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि बेहतर से बेहतरीन के चक्कर में जो है कुछ भी नहीं मिला, ना तो बेहतर ही मिला और बेहतरीन तो था ही नहीं, कुछ लग रहा था बस कि बेहतरीन है बट बेहतरीन नहीं था। इनको लगा था कि ये ना एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, वो ये हो सकता है कि अभी आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो सकता है इस पर्सन ने शादी कर ली हो किसी और से, और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने शादी कर ली है, मैं ये आपको मैसेज नहीं दे रही हूँ, आपको कंफर्म है कि उस पर्सन की शादी हो चुकी है, उसके बावजूद आप रीडिंग देख रहे हो, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार ही ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये पता है ऑलरेडी कि मैं जिसके लिए रीडिंग देख रही हूँ उसकी शादी हो चुकी है और पहले वो रिलेशनशिप में थे आपके साथ, लेकिन घोस्ट करके आपको और आपको पता भी नहीं चला और उन्होंने शादी कर ली, तो बात यहाँ पर कुछ ऐसी मुझे दिखाई देती है इस एनर्जी में कि इस पर्सन को बड़ी खुशी हो रही थी। टू बी ऑनेस्ट इनके मन में वो लड्डू फूट रहे थे कि अरे वाह शादी वगैरह, बहुत खुश थे उस शादी से, कोई दिक्कत मुझे इनको नहीं दिखाई देती है, बट अभी इनको दिक्कत है। इनको लगा था कि वो शादी करके ये सारे जहाँ की खुशी अपने नाम कर लेंगे, बट शायद ये भूल गए कि किसी को दुख पहुँचा करके हम हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के नहीं आ सकते हैं। तो
वही मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जैसे कि ये बड़े खुश थे, जैसे आपसे दूर गए या जो भी ये कोई थर्ड पार्टी को चूज कर रहे थे या किसी से शादी कर रहे थे, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि खुश थे, लेकिन अब इनकी बत्ती गुल हो चुकी है। ऐसा नज़र आता है कि अब इनकी खुशी कहीं मुझे नहीं दिख रही है, किसी भी वे में इनकी खुशी नहीं दिख रही। यहाँ पर है डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नंबर 13, अप्रैल मंथ। ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, मतलब कि मेजर चेंजेस उनकी लाइफ में इस वक्त चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिश्ता उनका अभी एंड हो रहा है, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ या हस्बैंड या वाइफ उनके साथ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। सेपरेशन हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि सेपरेट हो चुके हैं दोनों, या फिर एक ही घर में है लेकिन लाइफ बिल्कुल सेपरेशन वाली है कि एक अलग कमरे में है, एक अलग कमरे में है, दोनों एक साथ नहीं है, एक छत के नीचे होकर के भी। तो वैसे भी कुछ एनर्जी दिखाई देती है, एक चेंज, बड़ा चेंज, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के साथ डेथ कार्ड है, इट मीन्स रिश्तों में चेंज दिखाई देता है। फाइनेंशियली भी मुझे इनके में चेंज दिखाई देता है, इनका कोई बिजनेस, फैमिली बिजनेस है कुछ, उसमें भी बड़ा बदलाव चल रहा है इस वक्त में। तो चेंजेस होते हैं ना, तो थोड़ा घाटा कर देता है, चेंजेस इंसान को थोड़ा नीचे गिरा देता है, लेकिन कोई नहीं, इंसान अगर वहाँ पर संभल जाए तो बैलेंस कर जाता है। बट इनकी लाइफ में तो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी राइट नाउ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बड़े बदलाव इनकी लाइफ में चल रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसको लेकर के ये कन्फ्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बताता है कि ये जो बड़े बदलाव इनकी ज़िंदगी में, जो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, उनको लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कुछ भी सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली राइट नाउ मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या करना सही रहेगा और क्या करना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। ये चीज़ें इनके दिमाग में अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है। ओके, यहाँ से है जस्टिस, कोई लीगल इशू हो सकता है जिसमें आपके पार्टनर अभी फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, किसी तरीके का कोई लीगल इशू, किसी तरीके का कोई डिवोर्स, ठीक है। मुझे इनका कार्मिक टाइम दिखाई देता है राइट नाउ, इनका कार्मिक टाइम भी चल रहा है, जो कि मतलब इनका कार्मिक टाइम मीन्स इनके फेवर में कोई चीज़ें नहीं जाएंगी, सारी चीज़ें, लगभग ज़्यादातर चीज़ें इनके अगेंस्ट जाएंगी, कार्मिक टाइम वही बताता है। और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फेस कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में बहुत अलग अलग जगहों पर प्रॉब्लम्स, डिलेज एंड डिसएग्रीमेंट्स, रिजेक्शंस, ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि इनका कोई काम नहीं बन पा रहा। ये यही कह रहे हैं कि मैं रोज़ जाता तो हूँ कि मेरा काम बन जाए, या रोज़ जाती तो मेरा काम बन जाए, बट मेरा काम नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा। यही सारी चीज़ें दिमाग में बहुत चल रही है, जिसने इनको बहुत कंफ्यूज कर रखा है। यहाँ पर जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन वही कि इनके जो साथ के लोग थे ना, आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे गले की वजह से आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। देखो यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है ना, वो औरों को देख रहे हैं, जो इनके साथ थे ना वो बहुत आगे हैं अपनी लाइफ में। मुझे लग रहा है ये आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि अरे यार उसका तो कितना अच्छा रिलेशनशिप है, उसका तो कितना अच्छा करियर, वो तो अच्छे से जॉब कर रहा है, वो तो अच्छे से बिजनेस कर रहा है, उसकी तो लाइफ सेट है, वो मुझसे कितना आगे निकल गया, मैं तो वहीं का वहीं हूँ या वहीं की वहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। ऐसा नज़र आ रहा है कि लोगों को ज़्यादा देख रहे हैं, बट वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि लोगों का रिलेशनशिप अगर आज अच्छा है, इट मीन्स उन्होंने इक्वली एफर्ट डाल के उसको अच्छा बनाया। कोई भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, उसको अच्छा बनाना पड़ता है, तो वो चीज़ नहीं देख रहे, बट ये देख रहे अरे उसके पास ऐसा, उसके पास ऐसा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये वाला सीन आपके पार्टनर का चल रहा है। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक बेचैनी दिखाई देती है कि इसके कारण आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक बेचैनी को फेस कर रहे हैं राइट नाउ, बेचैन हो रहे हैं ये, मन नहीं रुक रहा इनका एक जगह पर, मन शांत नहीं है, कहते हैं ना विचलित है बहुत ज़्यादा, तो इनका मन बहुत ज़्यादा विचलित है अभी राइट नाउ, दूसरों को देख करके कि दूसरों की लाइफ में सब कुछ सेट है, मेरी लाइफ में नहीं है। तो इनका जो है दिमाग जो है ना पूरी तरीके से वो बुम बुम हो चुका है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जेलसी,
इनसिक्योरिटी सब ने इनको घेर लिया है, क्योंकि अब ये दूसरों को देख रहे हैं और दूसरों के साथ खुद की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। तो अब दूसरों को देख के खुद की लाइफ को कंपेयर करेंगे। अगर ऐसा करेंगे कि उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं देख रहे वो कि उसने उसके लिए किया क्या है और मैंने क्या किया है। तो अब चीज़ों को अगर तुम खुद ही ख़राब करोगे तो फिर कौन किसको किसी का जिम्मेदार ठहराओगे। लेकिन उनको आई थिंक मैं ये कहूँगी कि वो है इस तरीके के ज़िद्दी टाइप, क्योंकि यहाँ पर आप इतने कार्ड्स देखो, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जहाँ उनको रिग्रेट है। ठीक है, रिग्रेट वाली एनर्जी नहीं है इस पर्सन को, लेकिन एक गम वाली एनर्जी है कि इनको गम बहुत लग रहा है कि क्या हो गया। एंड जो अगर इनको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है तो वो ज़्यादातर पड़ रहा है आपकी चुप्पी से, क्योंकि इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन्होंने ये सोचा था कि आप इनके पीछे पीछे भागोगे, लेकिन इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे चुप हो जाओगे और उनको आप अपने पीछे भगाओगे। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था, बट अब आई थिंक ये सोच लेंगे। ओके, अब ये सोच लेंगे। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। देखो यहाँ पर भी ना रिवर्स है कार्ड, अगर आप देखो तो रिवर्स कार्ड क्या बताते हैं? रिवर्स कार्ड बताते हैं कि ये पर्सन कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे इस वक्त। ये कार्ड बताता है डिसीजन लेने को, ये बताता है कि नहीं हो पा रहा भाई, क्लियरिटी नहीं है थॉट्स में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।